और बक्सर से खबर आ रही है, महागठबंधन को यहां पर झटका लगा है। मांझी का स्ट्राइक रेट चिराग से आगे। आपको बता दें कि हम के स्ट्राइक रेट की बात की जा रही है 83% और चिराग पासवान की पार्टी की स्ट्राइक रेट की बात करें तो 72%। यानी जीतन राम मांझी की पार्टी ने और बढ़िया परफॉर्म किया है चिराग पासवान की पार्टी के मुकाबले में। लेकिन कुल मिलाकर एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर यही है कि एनडीए एक बहुत बड़ी जीत की तरफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इसे जीत की सुनामी कह सकते हैं। 243 में से 194 सीटों पर इस वक्त एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और ये जो बात बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, गिरिराज सिंह का कहना था कि 200 से पार जाएंगे और 2010 में जो हमारा परफॉर्मेंस था 206 सीटों का, उसे भी पार करेंगे। अब ये जो महागठबंधन की सीटें यहां पर घटती नजर आ रही है, आप देखिएगा कि वो एड ऑन हो रही है एनडीए की तरफ। 194 सीटों का रुझान इस वक्त एनडीए की तरफ है। बीजेपी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बिहार में 86 सीटों के रुझान के साथ बन गई है। दूसरे नंबर पर है जेडीयू, तीसरे नंबर पर, और काफी पिछड़ गया। अब तक हम बात कर रहे थे महागठबंधन में, देखिए आरजेडी के रीतलाल इस वक्त पीछे हो गए। दानापुर में बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव आगे हो गए, जो कि अखिलेश सुबह के वक्त काफी पिछड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये देखिए, बिल्कुल ये लग रहा है कि मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहां बीजेपी के रामकृपाल यादव आगे हो गए हैं। रीतलाल जो कि यहां से पिछली बार चुनाव जीते थे, वो अखिलेश पिछड़ गए था इनका। अच्छा, लालू जी ने इनके लिए प्रचार किया था जी, तो मतलब लालू जी का भी जादू नहीं चला अरविंद जी। मैं इस पर आगे बक्सर जिले के 4 सीटों पर, बक्सर की देखिए 4 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है। हम आपको तमाम ब्रेकिंग बता रहे हैं, हर सीट का रुझान हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो बक्सर हो चाहे वो नवादा। देखिए नवादा जिले की 5 सीटों के रुझान है, 4 पर एनडीए आगे है। यानी कि ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं इस वक्त, जितने भी इस वक्त आपको ऑरेंज कलर में, भगवा कलर में नजर आ रहा है, वो सीटें भी हम आपको दिखाएंगे, बिग वॉल पर भी दिखाएंगे। अखिलेश सारण की सीट, बिल्कुल, और सारण से बड़ा अपडेट देते हैं। सारण की 8 सीटों पर एनडीए आगे है। बहुत बड़ी जीत की तरफ यहां पर बढ़ती हुई और नजर आ रही है बीजेपी। सारण जिले से जो खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है, और सीवान जिले की भी 8 सीटों के रुझान हमें मिल चुके हैं। सीवान की 6 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे है, यानी एक बहुत बड़ी बढ़त है। सीवान की 2 सीट पर महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। सीवान जिले की 8 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है। और इसी बीच एक रुझानों पर अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा कि बिहार में एसआईआर ने खेल किया तो बीजेपी दल नहीं छल है, यह कह रहे अखिलेश यादव, और यह एसआईआर ने किया है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है इस पर उनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। एसआईआर का खेल है, आपके नेता कह रहे हैं। अनुराग जी, जैसे आपने जब मुझसे पहला पूछा था अभी 20 मिनट पहले, तो मैंने आपको यही बोला था ना कि बिहार में जिस तरह से एसआईआर हुआ, 65 लाख वोट काट दिए गए। कौन थे वो लोग? क्या इसके बारे में चुनाव आयोग ने बताया कि 65 लाख वोट किसके काट दिए गए? क्या वो 65 लाख वोट जिनके कटे वो उस समाज में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, वो उस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं? इस बात में क्या चुनाव आयोग ने बताया कि 65 लाख वोट काट दिए तो इसके मतलब वो उस देश के नागरिक नहीं है जो 65 लाख वोट जो कटे हैं? उनके बारे में बताना चाहिए ना। तो जो एसआईआर, मैं तो आपको भी कह रहा हूँ, एसआईआर जिस तरह से ये कर रहे हैं, जिस तरह से फॉर्म भरवाते हैं, जिस तरह से आपका 2003 की बात कहते हैं कि उनमें कहाँ आपने वोट दिया था। इस देश के अंदर में लोग घूम घूम के अपना रोजगार करते हैं, घूम घूम के अपना काम करते हैं, तो जहाँ वोट दिया वो कहाँ से अपना लिस्ट लाएगा? और 1 महीने के 15 दिन के अंदर आपको नहीं देगा, उसके बाद आप उसका नाम काट देंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया था जब लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई, तो उसने एसआईआर का सहारा लिया। इसी को कहते हैं वोट चोरी, इसी को कहते हैं लोकतंत्र पे खतरा, इसी को कहते हैं कि देश के अंदर में लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, एक बेहतर काडर होने के नाते, उत्तर प्रदेश में गली मोहल्लों तक में आपका पेनिट्रेशन ज्यादा है। एक काम करते हैं सर कि समाजवादी पार्टी एक अभियान छड़े, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को कहे कि भाई एसआईआर में जिन जिन लोगों के नाम गलत कटे हैं उनको जरा आप चिन्हित करो। और मैं वादा करता हूं सर कि हम कैमरा लेकर के आपके साथ पहुंचेंगे, क्योंकि अगर ये एलिगेशन, इसमें आंशिक सच्चाई भी है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या अनुराग भदौरिया जी तैयार हैं इस बात के लिए? आप कैमरा लेके भाग जाएंगे, चलेंगे नहीं? मैं कह रहा हूं सर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप वो लोगों को ढूंढना शुरू कीजिए, वो मुहिम उत्तर प्रदेश में कम से कम समाजवादी पार्टी शुरू करे। हम आपके साथ रहेंगे सर। रनिंग कमेंट्री, अगर धांधलेबाजी है तो हम साथ रहेंगे। बताइए। आप रनिंग कमेंट्री करने लगे। अरे आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं चैलेंज के साथ आप नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे आप। मैं तो आप रह ही नहीं सकते, मैं जानता हूं ना।
इस सरकार में मैं आपको फोन करता रहूंगा, फोन नहीं उठाएंगे क्योंकि आपके पास कोई फोन आ जाएगा, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। पढ़े लिखे को फारसी सुन तो क्या? मेरी बात होने दीजिए। तो मैं आपके सामने बैठ करके बता रहा हूं एग्जांपल दे रहा हूं, ये ऑफर तो मैंने किया आपको, आप उल्टा मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। दे रहा हूं। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, अरे मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप नहीं चलेंगे ना, मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। आप भी कहने को बोल दे रहे हैं, मुझे पता है।